थैंक यू। हाय विजय, मोहन बोल रहा हूँ। हाय अंकल, हाउ आर यू? फाइन। कब पहुंचे? आज अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से आया। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। सौम्या कहाँ है? हाँ, एक मिनट। हाय सोम्स, कैसी हो तुम? मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। क्यों? बात क्यों नहीं करोगी? तुम यहाँ आकर मुझे फोन कर रहे हो, अपने आने की खबर पहले नहीं दे सकते थे? तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए नहीं बताया। इतना टेंशन क्यों ले रही हो? ठीक है, आज शाम को एक पार्टी है और तुम्हें आना ही होगा। नो सोम्स, मुझे नींद आ रही है। जेट लैग जरा उतर जाए, फिर कल मिलते हैं, ओके? अब मैं तुम सबके लिए पैसे कमा कमा कर थक चुकी हूँ। मुझे क्या कोलू का बैल समझ रखा है तुम लोगों ने? सब खा खा कर मोटे हो रहे हैं और मैं सूख कर कांटा हो रही हूँ। अब तू अपने ये नखरे दिखाना छोड़ दे, नहीं तो तेरे ससुराल वाले तुझे हीरोइन से बाई बना देंगे। अब ताने मत मार। जिस ससुराल में तू गई है मैं उनके बारे में सब जानती हूँ। उन कंगालों की वजह से 20 लाख का लोन लिया है, तब जाके तेरी शादी हुई है। और कुछ ही दिनों में तेरा पति तुझे यहाँ वापस छोड़ गया, ये कहकर कि तुझे हार्ट प्रॉब्लम है और तेरा ऑपरेशन हमें ही करवाना होगा। और शंकर को आज तक कोई नौकरी नहीं मिली, पता नहीं इंटरव्यू देने जाता है या वहाँ जाकर लड़कियों को तारता रहता है। मेरी भी शादी की उम्र हो चुकी है। अगर मैं शादी करूँगी तो मैं अपनी पसंद के घर में अपनी पसंद के लड़के से करूँगी, जिसका एक बड़ा सा बंगला हो, ढेर सारी गाड़ियाँ हो, नौकर चाकर। दीदी आ गई। तू कब आई? क्या माँ, क्या मैंने आज तक कभी भी तुम में से किसी पर इस तरह का कोई भी इल्जाम लगाया है? देख रही हूँ इसकी जुबान बहुत चलने लगी है। जाओ, मैं किसी से बात नहीं करती। छोड़ प्रिया, ये तो बचपन से ही ऐसी है, नालायक कहीं की। प्रिया, तेरे जाने के बाद ये ऐसे ही तेरी एक्टिंग करके अपनी भड़ास निकालती रहती है। बस बस बस, मेरी पोल खुलेगी, खुद भी तो मजा लेती हो। देखना, मुझे डांट रही है। ये झूठ बोल रही है। मैं खुद कुछ दिनों से देख रही हूँ तेरी ये हरकतें। दीदी, क्या सजा दी जाए? इसे आज से ये सारे काम करने होंगे, पोछा लगाना, कपड़े धोने, बर्तन मांजने। मैं नहीं करने वाली। अच्छा, प्रिया की नकल उतारना आता है, घर के काम करना नहीं आता? आज से तुम करोगी ये सब काम। मैं यहाँ की नौकर हूँ क्या? तेरी तो दीदी आपके सामने इसने मुझे थप्पड़ मारा। दीदी तो मैं रात को कराऊंगी, लाइट जला कर सोऊंगी। अच्छा, मैराथन अच्छी दौड़ा है। तूने कहा था कि दिल का ऑपरेशन करने माँ के पास जाना है, पर यहाँ तो मैराथन के लिए रनिंग प्रैक्टिस चल रही है। आइए जीजा जी। जीजा तो मत बुला, मैं पक्का गधा हूँ, क्योंकि तुम्हारी सारी फैमिली ने मिलकर तो मेरे चेहरे पे गधे की मोहर लगा दी है। सुन लो प्रिया, ऑपरेशन होने तक कम से कम हफ्ते में एक बार इसे मेरे पास भेज देना। नाराज मत हो, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इसका आप तो चुप ही रहिए, बीच में मत बोलिए, क्योंकि आप ही ने हम दोनों की धोखे से शादी करवाई है। अब हमारी और बेइज्जती मत कीजिए। वो हमारी बहन है, हम जानते हैं हम उसका ऑपरेशन कैसे करवाएंगे और उस ऑपरेशन का खर्चा हम कैसे उठाएंगे। जब ऑपरेशन हो जाएगा तब हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, तब आकर ले जाइएगा। 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, इसका ऑपरेशन करवा कर इसे घर भिजवा देना, नहीं तो मैं तुम्हें भेज दूंगा। साइन किया हुआ डिवोर्स पेपर। हाय विजय। अरे क्या डैड, आप तो बिजनेस में इतना उलझ गए कि आप मुझे भूल ही गए। क्या करूं बेटा, प्रोडक्शन मुझे देखना है, फैक्ट्री मुझे जाना है, ऑफिस मुझे जाना है, 24 घंटे भी कम है, आखिर मैं अकेला क्या करूं? नहीं, मेरी नहीं। डॉक्टर ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि चीनी और शराब से दूर रहो, नहीं तो पता नहीं कब तेरे इस मोटे बाप का राम नाम सत्य हो जाएगा। इधर तेरा बाप गुजरा और उधर सारी जायदाद तेरी। डैड। अरे नहीं, तुम लो। चीयर्स। चीयर्स। एंजॉय माय सन, एंजॉय। गॉड ब्लेस यू। इतनी प्रॉब्लम्स है तो मेहनत करने की क्या जरूरत है? काम धाम छोड़कर थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए ना। फैक्ट्री और ऑफिस जिस दिन से तुम टेक ओवर कर लोगे बेटे, बस उसी दिन से तेरे डैडी का आराम शुरू। कमाल है डैड, आपका ये पेट तो आइडियाज का भंडार है। अब जरा मजाक छोड़िए। आपका ये बिजनेस टेक ओवर करके मुझे जिंदगी भर की टेंशन नहीं पालनी है। जमा जमाया बिजनेस है, आखिर सब कुछ तुम्हारा ही तो है। डैड, आपने दादाजी के लिए इस बिजनेस को बढ़ाया, अब आप चाहते हैं कि आपकी खुशी के लिए मैं उसे बढ़ाऊं। अगर इसी तरह हम सिर्फ पैसे कमाने में लग गए तो कमाए हुए पैसों को खर्च करके एंजॉय कौन करेगा? यहाँ आपकी सारी फेवरेट ड्रिंक्स रखी हुई हैं, पर आप इनका एक घूंट भी नहीं ले सकते। क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का? मैं आपके जैसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। जब तक एंजॉय कर सकता हूँ एंजॉय करूंगा, मेहनत करने का वक्त आएगा तो मेहनत कर लूंगा। दैट्स माय पॉलिसी। विजय, तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नो बिजनेस डैड, ओनली हैप्पीनेस। ओके, आप मुझ जैसी जिंदगी जीकर देखिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मोहन। अरे वो कोरियन कंपनी ने कोटेशन मंगाए थे, मैंने तुमसे वो भेजने के लिए कहा था। वो कोरियन कंपनी का? आई एम सॉरी, मैं भूल गया था सर। इडियट।
तुम मेरे रिश्तेदार हो, इसलिए मैंने तुम्हें मैनेजर की पोस्ट पर रखा था, पर तुम तो चपरासी के लायक भी नहीं हो। मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। आई एम सो सॉरी। बंद करो ये बकवास। गेट लॉस्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटे। इसकी वजह से हमारे क्लाइंट चुप जाएंगे। मैंने वो फैक्स कर दिया। तुमने फैक्स भेज दिया? हाँ। उस कोरियन कंपनी को? यू आर रियली ग्रेट। तुम्हारी ये सिंसियरिटी देखकर तुम्हें मैनेजर बनाने का मन कर रहा है। आई लाइक योर सिंसियरिटी। गॉड ब्लेस यू। आई लाइक यू। Thank you, आई sir. लाइक यू। अरे सुनो, कुछ समय के लिए मुझे कोई कॉल मत देना प्लीज। थैंक यू। सर वो फैक्स तो मैंने भेज दिया, फिर अब किस बात की टेंशन है? क्या बताऊं बेटे, सोचा था विजय अमेरिका से आएगा, मैं उसे अपनी ये फैक्ट्री बिजनेस सब कुछ हैंड ओवर करके थोड़ा आराम से रहूंगा। अब तो लगता है ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों सर, वो नहीं आया? वो आ तो गया है बेटे, पर ऑफिस नहीं आना चाहता। क्यों? अभी वो एंजॉय करना चाहता है। उसका कहना है कि ये उम्र एंजॉय करने की है, और ये भी कहता है कि जब मेहनत करने का वक्त आएगा तो वो मेहनत करेगा। मुझे भी उसने सलाह दी कि मैं भी उसके इसी नक्शे कदम पर चलूं। पता नहीं वो इस वक्त किसके साथ और कहाँ होगा। ना जो ना मुझे अरे ये तो स्टाइल है यार। विजय, तुम मेरा सहारा ले लो। स्टेडी यार, तुम क्या रूम तक छोड़ने आओगी? हाँ। इसको कहते हैं हमारा हीरो। इसके लिए ये है अदा, और मैं करूँ तो मैं हूँ गधा। ये पकौड़े तले तो है शेफ, और मैं तलूं तो नाली के किनारे वाली गंदी दुकान का हलवाई। और मैं कर भी क्या सकता हूँ, बस यही बदकिस्मती है हमारी। ये साला कॉमेडियन ही होता है। ध्यान से। हाय अंकल। हाय अंकल। हाय डैड। ये लीचड़ कौन है? हाँ? ये तुम्हारे डैड है? और क्या, 2 पैग और पिला, तुझे अनारकली बना। क्या बोल रहा है? दारू तेरे सिर पर चढ़ गई है। चढ़ तो वो लोग रहे हैं। बता भी है तू क्या बक रहा है? रात भर सड़क पर क्यों घूमता रहता है? सड़क पर नहीं, जन्नत कहिए मुगले आजम। विदेशी दारू, विदेशी परियां। आहा आहा, थैंक यू विजय। और अगली बार आप भी आना, ठीक है? बहुत ज्यादा बोल रहा है। अनारकली तुम भी एक आइटम नंबर कर लेना। अगली बार अगर तूने उसे किसी ऐसी जगह ले जाने की कोशिश की तो मैं तुझे लात मारकर बाहर निकाल दूंगा। खिलाओ मत अंकल, आपका बीपी बढ़ जाएगा तो मेरी चढ़ी हुई दारू उतर जाएंगी। निकलता है तू एक। बाय अंकल। बाय बाय। भैया, विजय के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। उसके पैरों में शादी की बेड़ियां डाल दीजिए। देखिए, मेरा बेटा रमेश और आपकी बेटी जयंती दोनों आपस में कॉलेज के समय से प्यार करते हैं। आज के जमाने में लड़कियां और लड़के अपनी शादी बिना बताए कर लेते हैं, पर मैं अपनी बीवी को मना कर लाया हूँ कि ये जातिवाद के चक्कर छोड़ दे। अब जब शादी पक्की हो गई है तो दान दहेज की बात भी हो जाए। 2-3 लाख कैश तो दोगे ही, और घर के सारे सामान के साथ जब सेंट्रो कार्ड दोगे ना, तब हम शादी की तारीख भी तय कर लेंगे। बस 2 महीने का टाइम दीजिए, मैं ये सारा इंतजाम कर लूंगी। हम तारीख फिक्स कर लें? पहले सब जमा कर लेना, तब तारीख की बात करना है। तो चलो 2 महीने के बाद ही मिलते हैं। तो अब माता जी नमस्ते। नमस्कार। चलिए। प्रिया, वैसे ही हम 2 महीने से घर का किराया नहीं दे पा रहे हैं। अब हम तैयारी कैसे करेंगे, वो भी सिर्फ 2 महीने में? वो लालची लोग हमसे ये सब मांग रहे थे, तभी तुम्हें मना कर देना चाहिए था। मांगने वाले वो लोग बेवकूफ नहीं है, हमारी लड़की है। अभी तक तो तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तो हम छोटी की शादी कैसे करवा दें? सोचा है दुनिया वाले क्या कहेंगे? क्या फर्क पड़ता है, यही कहेंगे मुझ में जरूर कोई खोट होगा, तभी मुझे छोड़कर छोटी वाली की पहले शादी हो रही है। जाने दो ना, कर देते हैं। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो? फिर बताओ, तुमसे शादी करने कौन आएगा? अपुन है ना, अपुन करेगा। जब मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ तो किसी और की क्या मजाल जो तुमसे शादी कर ले। क्या बोलती है आंटी? ए, तेरी समझ में नहीं आता? पेपर पे लिख के दूं कि तू इसके लायक नहीं है? अरे तुमको मालूम नहीं अपुन कौन है? 7 टाइम्स मोहल्ला चैंपियन हूँ वेट लिफ्टिंग का। मेरे लेवल का पहलवान तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, समझे? प्रिया डार्लिंग, इधर आ। अपन का मस्कल तो देख। ओ, दूर से नहीं दिख रहा होगा, चलो पास आ जाता हूँ। अब दिख रहा है ना? इन डोले शोलों के आगे कोई दूसरा तैयार ही नहीं होगा। इनकी मत सुनना, नहीं तो यहीं सड़ जाएगी। जरा झाड़ू लेकर आना। 7 टाइम्स वेट। ये लो। मोहल्ला चैंपियन 7 टाइम्स। देखो, ऑफर मत छोड़ना। 7 टाइम्स। नमूना कहाँ से पीछे पड़ गया? ये त्रिभुवन लाल भीमजी लाल की इकलौती बेटी है। लेफ्ट साइड से देखो तो बिल्कुल हेमा मालिनी जैसी दिखती है। धर्मपाजी हमें पीटेंगे। रामू, मतलब इसे कहिए हीरोइन टाइप की लड़की ना दिखाए। विजय के लिए कोई घरेलू लड़की चाहिए जो उसे संभाल सके। तो ये जयललिता कैसी रहेगी? ये क्या डैड, कंपनी के ऐड के लिए मॉडल्स देख रहे हैं आप? नहीं बेटे, दुल्हन देख रहा हूँ। दुल्हन किस लिए डैड? तुम्हारे लिए। अच्छा, तो यहाँ शादी की तैयारियां हो रही हैं। तू तो गया बेटा। तिवारी जी,
एल्बम में से दिखा दीजिए, खुद सेलेक्ट कर लो। हाँ जी, मेरे पास सिर्फ गांव की छोरी नहीं, फॉरेन की गोरियां भी हैं। आउट। अरे बेटे आप चुप रहिए डैड। आउट मींस गेट आउट ऑफ हियर। इसका मतलब? ओए निकल ले। डैड आप खामखा मेरी शादी के लिए परेशान हो रहे हैं। मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। अभी नहीं या कभी नहीं करनी? डैड आज हमारी जनरेशन के पास मन बहलाने के लिए ईमेल, इंटरनेट, चैटिंग, फेसबुक, कितनी सारी चीजें हैं। उसके लिए शादी करके लाइफ बर्बाद करने की क्या जरूरत है? और लिविंग रिलेशंस के जमाने में शादी का बंधन वो क्या कहते हैं उसे, स्पीड ब्रेकर की तरह है। हाँ प्लीज मुझे एंजॉय करने दीजिए। अरे देखो नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं प्लीज, मैं आपकी ये शादी की बात बिल्कुल नहीं मानने वाला। विजय विजय प्लीज विजय। भैया भैया ये क्या कर रहे हैं? मुझे इस तरह जीने से तो अच्छा है कि मैं पी के मर जाऊं। भैया मेरी बात छोड़ सुनिए। मुझे। भैया ये अच्छा नहीं है आपके लिए। मुझे चल चल हट जा, हट। डैड डैड चल छोड़ मुझे। विजय तू बीच में मत पड़ा, मैं अकेला ही रहा हूं और अकेला ही मरूंगा। डैड छोड़िए। डैड आपकी बॉडी की कंडीशन ऐसी है कि आप शराब की एक भी बूंद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये जहर है आपके लिए। भूल जा, जहर से बुरा तो वो दुख है जो शादी न करके तू मुझे दे रहा है। मेरे दिल पे क्या गुजर रही है वो तू क्या जाने। मुझे मत जाने दो प्लीज। विजय। डैड आप अपनी ये शादी की जिद, बस आप ये जिद छोड़ दीजिए डैड। इसके अलावा आप मुझसे जो भी करने को कहेंगे मैं कर लूंगा। अरे भूल जा, एक रिक्शा वाला भी जो दिन रात मेहनत करके 100-200 रुपए कमाता है, वो भी अपने बेटे की शादी करके ढेर सारी खुशियां पाता है। और तेरा बाप अरबोपति है, जिसकी फैक्ट्री है, बिजनेस है, बंगला है, कार है, सारे ऐशो आराम है। पर इन सब का क्या फायदा? मैं अपने बेटे की शादी की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता, घर का चिराग पाने की उम्मीद नहीं कर सकता, अपने पोते पोतियों को भी नहीं खिला सकता। तो ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा, एक तन्हा जिंदगी। विजय जब तेरी माँ की तरह मैं भी मर जाऊंगा तो तुझे टोकने वाला कोई नहीं होगा। तब तू जैसे चाहे जी लेना। यू कैन एंजॉय योर लाइफ व्हिचएवर वे यू लाइक। नहीं बोतला प्लीज प्लीज। अरे रुक जाइए भैया, जानबूझकर इस जहर को क्यों पी रहे हैं? जब इसे मेरी परवाह ही नहीं है तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगा? डैड मैं शादी के लिए तैयार हूं। डैड आप जो लड़की पसंद करेंगे मैं उससे शादी कर लूंगा, पर मेरी एक शर्त है। वो शर्त यह है कि मैं बस 1 साल के लिए शादी करूंगा। बस 1 साल के लिए? अगर 1 साल के लिए मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश रहा तो फिर मैं उसी लड़की के साथ आगे की जिंदगी बिता लूंगा, वरना डिवोर्स। ऐसी बेवकूफी भरी कंडीशन पर कौन लड़की तैयार होगी? मैं शादी उसी लड़की से करूंगा जो ये शर्त मान लेगी, वरना शादी की बात ही मत कीजिएगा, ठीक है? लगता है पागल हो गया है लड़का। कोई अकल की अंधी ऐसी शर्त मानकर इस लड़के से शादी करने को तैयार होगी।